रॉनी एक कंपनी का सीईओ है जिसने एक दिन अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए एक प्लान बनाया और वो चाहता था कि उसकी टीम उसको एग्जीक्यूट करे, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होना चाहता था जो उसकी टीम को मंजूर नहीं था। उसकी टीम चाहती थी कि रॉनी भी उनके साथ मिलकर काम करे, बट रॉनी उनको ये समझाना चाहता था कि तुम खुद भी अपने दम पर खड़े हो। जब टीममेट से बहुत समय तक बहस करने के बाद वो ये बात नहीं समझे तो रॉनी ने उनको एक कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि बचपन में जब वो स्विमिंग पूल के पास जाता था तो उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था और इसके कारण वो कभी भी अपने बचपन में ज़्यादा समय तक स्विमिंग पूल में नहीं तैर पाया। लेकिन एक दिन जब वो स्विमिंग पूल के आगे खड़ा था तब अचानक से उसके पापा ने पीछे से आके पकड़ के उसको पानी में धक्का दे दिया, जिसके कारण उसको घबराहट होने लगी और घबराहट के कारण उसने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो तैरना सीख गया। ये कहानी जब रॉनी ने अपने टीममेट्स को यानी कि अपनी टीम के लोगों को बताई तब उनको ये समझ आया कि यार हम भी ये कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति अकेले मुसीबत में नहीं पड़ता तब तक उसके अंदर वो ताकत नहीं आती, वो पावर नहीं आती कि वो कुछ भी कर सके। तो ऐसे में रॉनी की जो टीम थी उसको समझ आ गया और उन्होंने हामी भर दी ये काम करने के लिए। दोस्तों मैंने जो सुना है वो क्या था, वो सिंपली एक स्टोरी थी। वो स्टोरी जिसके कारण आपको भी ये समझ आ गया कि हमें भी खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हम भी काबिल होते हैं। दोस्तों कई सारी मूवीज़ आपको पसंद आती होंगी, कई सारे ऐसे सीरियल होंगे जो आप देखते होंगे। आप उन्हें क्यों देखते हैं? क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। आपको वो अट्रैक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। उनमें जिस स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया गया होता है वो हमें अट्रैक्ट करती है, इंस्पायर करती है। उसके अलावा एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर डाल देती है कि यार सीरियल के अगले एपिसोड में क्या होगा, इंटरवल के बाद क्या होगा। और यही सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती है जिसके कारण और ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं उसे देखने के लिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं स्टोरी टेलिंग की, जो कि एक ऐसी कला है जो कि इतिहास से आज तक चली आ रही है और कभी भी फेल नहीं हुई। दुनिया में आप बड़े से बड़े ब्रांड्स को नाम ले लीजिए, भले ही हर किसी के पीछे एक स्टोरी है और उसी की स्टोरी से लोग कनेक्ट होते हैं। आज आपको भी स्टोरी टेलिंग का अपने करियर के लिए यूज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों भले ही आपको लगता हो कि आप एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर नहीं हैं, बट एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि बचपन से आज तक हर रोज आप अपनी ज़िंदगी में कहानियाँ कहते आ रहे हैं। क्या? हाँ, हम हर रोज लोगों को कहानियाँ कहते हैं कि परसों मेरे साथ ये हुआ था, एक बार मैं और मेरा दोस्त गया था। बट दिक्कत ये आती है कि हम उन कहानियों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपने करियर को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिनको अप्लाई करके आप अपनी स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में और अपने करियर में। दोस्तों अगर आप स्टोरीज का सही तरीके से यूज कर सकते हो तो आप अपनी कंपनी में लोगों को और उसके अलावा इंडिविजुअली जब किसी के साथ कनेक्ट होते हो तो उनको इम्पैक्ट कर पाओगे और उनको प्रभावित कर पाओगे। और दोस्तों लोगों को स्टोरी जो होती है वो भावुक बना देती है और लोग स्टोरी से फील करते हैं और उसके बाद वो आपसे बहुत ही अच्छे से कनेक्ट होते हैं। दोस्तों मैं आपको स्टोरी बताता हूँ एक ऐसी लेडी की जिसके दोनों पैर कट गए और उसके बाद भी बिना पैर के ही उसने हिमालय चढ़ने की अपने मन में ठानी। दोस्तों उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कितनी खतरनाक विमेन है कि पैर नहीं होने के बाद भी हिमालय चढ़ लिया और जिन लोगों को पैर हैं वो भी नहीं चढ़ पाते हैं। दोस्तों यही स्टोरीज हमें इंस्पायर करती हैं, लेकिन हमारे इनको कहने का तरीका अगर बेस्ट है तो हम बहुत आगे अपने करियर में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आज ज़्यादातर कंपनीज अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग में चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज के द्वारा लोगों को समझाया जाए ताकि उनको हर चीज़ का महत्व पता चले। दोस्तों स्टोरी का मतलब होता है कि किसी भी हार्ड सब्जेक्ट को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंपल करना, यानी कि आप किसी के लिए इतना आसान बना दो सब्जेक्ट को कि उसे मज़ा आने लग जाए। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं जो स्टोरी टेलिंग में आपके हेल्प करेंगे। सबसे पहला दोस्तों, जब भी आप अपने किसी भी आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें स्टोरीज के फॉर्मेट में अपने एक्सपीरियंस को भी ऐड करें, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस ही लोगों के साथ कनेक्ट करता है। दूसरा, टेल्स योर स्टोरी ऑनेस्टली एंड इंटेलिजेंटली। दोस्तों जितने आप ईमानदार रहेंगे लोगों के सामने, जितनी ईमानदारी से आप अपनी बात को पेश करेंगे, लोग हमें उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारी बात उतनी ही ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, बिकॉज लोग ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सही कह रहा है। इसलिए बी ऑनेस्ट।
तीसरा फैक्टर है कि अपनी स्टोरी को आप जितना शॉर्ट और सिंपल रख सकते हो उतना रखो। मैं तो कहूँगा कि 1 या 2 मिनट से ज़्यादा लंबे समय की स्टोरी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उससे लोग बोर होने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। जितनी शॉर्ट रहेगी आपकी स्टोरी, जितनी आसान भाषा में होगी, लोगों को उतनी ही ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमर एंड ड्रामा। अगर आप अपनी कहानियों में ह्यूमर ऐड कर देते हो तो लोगों को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है और वो हंसी हंसी में ऐसी सारी चीज़ों को सीख लेते हैं और उनको वो सार भी पता चल जाता है जो आप समझाना चाहते हो। द मेन थिंग इज़ दोस्तों, कंप्लीट स्टोरी टेलिंग बेस्ड है लोगों के अटेंशन को ग्रैब करने को लेके, और जितने तरीक़ों से आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो अपनी बात को मनवाने के लिए, चाहे वो ड्रामा हो या ह्यूमर हो, आपको यूज़ करना चाहिए। बिकॉज आज से जब से सोशल मीडिया आया है तब से तो लोगों का अटेंशन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है और ऐसे में उनका अटेंशन खींचना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग के दौरान आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि कभी भी किसी स्टोरी को कॉपी पेस्ट ना करें, यानी कि आप स्टोरी वही रहे, कैरेक्टर बदल दें तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कभी भी कॉपी ना करें, डुप्लीकेट ना बनाएं किसी स्टोरीज को, बिकॉज वो लोगों को फील नहीं देती है, जिसके कारण क्या होगा वो आप ही जानते हैं। अगला पॉइंट है कि अपनी खुद की पर्सनल स्टोरीज कलेक्ट कीजिए। दोस्तों, आपको नहीं पता लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोमेंट घटते हैं कि अगर आप उनको एक स्टोरी के फॉर्मेट में डाल दो तो ज़्यादातर लोगों को बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। मैं जब पर्सनली लोगों से बात करता हूँ और वो अपने बारे में बताते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार ये तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक चमत्कार हुआ है, ऐसे तो एक कहानी बनना चाहिए। तो वो खुद आश्चर्य करता है कि कैसे। मैंने कहा ये कोई छोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम स्टोरी के फॉर्मेट में डाल के लोगों को सिखा सकते हैं उससे। अब अगर आपको अपनी स्टोरी टेलिंग को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला है लिसन अदर्स एक्सपीरियंस, यानी कि जितने लेजेंडरी लोग हैं उनको सुनो, भी कुछ तरीके से कहानियाँ कहते हैं, किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जो टेड टॉक है वहाँ पे बहुत सारे स्पीकर आते हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बेस्ट स्पीकर्स जो आते हैं उनको सुनिए बहुत ध्यान से, उनको सुनिए कि वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, उनको ऑब्जर्व करो, उनकी स्टोरी टेलिंग को देखो, उनके बोलने के तरीक़ों को देखो, उनकी लोगों को कन्विंस करने की एबिलिटी को देखो। और इन सारी स्किल्स को जब आप यूज़ करते हो तो दोस्तों आप एक बेस्ट स्टोरी टेलर बन जाते हो। और बेस्ट स्टोरी टेलर दोस्तों दुनिया में सबसे बेस्ट होता है और कहानियां हमारे बीच आज तक फेमस रही हैं और आगे भी रहेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।